The People's Biodiversity Register is not just a document, it's a people's force towards conservation and sustainable. The Sali wetlands exist. Who have gathered here today with this today, a distinguished administrator who has been instrumental in the development of Kargil. I request Honorable guests of honor of the APCC and vital task. I am confident that today's deliberations is. Once again, I welcome you all and thank with traditional Kathaks and mementos as a mark of respect and gratitude. रजाली साहब सबकी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट जितनी भी पंचायत उम्मीद करता हूँ कि लद्दाख बायोडाइवर्सिटी काउंसिल हमें इस चीज़ में स्टेप बाय स्टेप हैंड होल्डिंग करेगा कि आने वाले टाइम में हम हमारी बायोडाइवर्सिटी के थ्रू हमारे and also my colleagues from the forest department and ladies and gentlemen, very good morning to all of you. As management और biodiversity का conservation ये पॉइंट देखने के लिए बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम है उसमें यूनिक प्लांट्स है एनिमल्स है कम्युनिटीज रहता है वो कम्युनिटीज ये जो की कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी जितना है वो कंजर्व करना है क्योंकि वो हमारा लाइवलीहुड से जुड़ा हुआ है हमारा कहते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होता है कि श्योर एक पार्क को हमारे एक रीजनल वो बना के रखा है हमारे जो डायरेक्टर्स है या जो भी उसमें इन्वॉल्व है यहाँ करगिल की तरफ तो आते नहीं है उनको पता नहीं तकलीफ होता है कुछ होता है And support of his leadership is really facilitating this important initiative. Thank you very much, sir. इसके लिए देखो यही जो रजिस्टर इसके लिए यही रीजन ये रजिस्टर हम लोग बना रहे हैं। इस रजिस्टर में अलग एक पोजीशन एक फॉर्मेट अलग है इसमें जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स में वो लोग को क्या क्या इश्यूज हो रहा है ऐसा बोल के हम लोग ये रिकॉर्ड कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर में और ये जो इश्यू आ रहा है ये हम लेके रिसर्चर्स से साइंटिस्ट से क्यों ऐसा आ रहा है इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं बोल के हम लोग ये कर रहे हैं। ये रजिस्टर में एक इम्पोर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इसके रजिस्टर में है ये हम लोग जरूर करेंगे इसका इश्यू देख के। सर लद्दाख में काफी वक्त से आप लोग काम कर रहे हैं जी तो आने वाले वक्त और किस तरीके के इनिशिएटिव स्पेशली बायोडाइवर्सिटी के हवाले से जी हाँ कंजर्वेशन मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया बोल के हम लोग प्रपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है उसमें कहाँ कहाँ किस जगह में लद्दाख में किस पौधे कम हो रहे हैं जिसका लिस्ट ऑलरेडी हम लोग बना दिए कारगिल का और लेह का और ये जो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आके देके नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के से रेकमेंड करते हैं ये एरिया एक मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया से बनाएंगे जो ये हैंड्स ऑफ एरिया रहेगा इसका जर्म प्लाज्म रहेगा और ये जो इतने लड़ाके लोग हैं ये मल्टीप्लाई करके नर्सरी में छा सकते हैं मेन एरिया में कंजर्व जेनेटिक पूल कंजर्व होएगा ये हम लोग रेकमेंड कर रहे हैं। सर और एक चीज मैं देख रहा हूँ काफी वक्त से लद्दाख की अगर मैं बात करूँ लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में क्योंकि लद्दाख में जो जड़ी बूटी है या हम कह सकते हैं मेडिसिनल प्लांट उसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है आजाद जैसे एरिया में हम देखें 400 से प्लस जो है वहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं तो उन चीजों को मार्केट में लाने के लिए उन चीजों को सामने लाने के लिए क्या इनिशिएटिव वही जो ये जो है बताए थे फॉरेस्ट से ये हम लोग फर्स्ट आके इसका असेसमेंट कर रहे हैं ये स्पीसीज कितना है ये ठा सकते और नहीं ठा सकते इसमें 3 पॉइंट है एक आके जो बहुत IUCN स्टेटस में एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड बोल के क्राइटेरिया दिए हुए हैं इस स्पीसीज आके हम लोग ठाने के लिए नहीं छोड़ेंगे जो वो छोड़ के दूसरे कैटेगरी में आ रहा है जो पॉपुलेशन बहुत अच्छा है इसके लिए हम लोग एस्टिमेशन करेंगे कितना ठा सकते हैं और सस्टेनेबल से जो फॉर एग्जांपल एक थोड़ा हर्ब है एक हर्ब के लिए अंदर आके पूरा जड़ी ऐसे नहीं ठा सकते उसका छोटा राइजोम छोड़ के दूसरा चीज ठा सकते हैं या ऐसा कैसा करना है और कितने एक साल में एक जगह ठाएंगे और दूसरे साल में दूसरा जगह ठाएंगे एक जगह छोड़ देंगे क्योंकि तो ये नेक्स्ट जनरेशन उसका आएगा इससे सस्टेनेबल हार्वेस्ट एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस रख के हम लोग किस किस स्पीसीज कब देना है सब हम लोग का रिसर्च इनिशिएट हो रहा है। हमारे आज जो बायोडाइवर्सिटी पे वर्कशॉप रखा है और उसके लिए हमारे चीफ लाइफ वार्डन श्री राजेश जी IFS और उनके पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा
ऐसे वर्कशॉप से न सिर्फ हमारे बायोडाइवर्सिटी को और ज़्यादा लोगों में उसके बारे में बताने में और उसको बायोडाइवर्सिटी उसको हमारे जो यहाँ के इकोसिस्टम को बचाने में और इकोसिस्टम को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने में न सिर्फ मदद मिलता है, ऐसे वर्कशॉप से हमको न्यू आइडियाज़ भी आते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हम चाहे वाइल्ड लाइफ का हो, चाहे हमारे फ्लोरा फ्यूना हो और मेडिसिनल प्लांट हो, पूरे लद्दाख उसमें हमारे करगिल भी शामिल है, बहुत रिच है। मगर साथ में हमें ये इस वर्कशॉप में ये भी होना चाहिए क्योंकि हमारी इकोलॉजी जो क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह काफ़ी इकोलॉजी हमारा फ्रेजाइल है, तो उसके हिसाब से ये जो वर्कशॉप है उसमें हम हमारे उन सब के बारे में एक डिलिब्रेशंस यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, शुरुआत है। तो उसमें हमारा जैसे करगिल का हो, आज आप देखते हैं ये बायोडाइवर्सिटी के साथ हमारे लोगों ने बहुत छेड़छाड़ जब हमने किया, पूरा ग्लोबल वार्मिंग है, पूरा सिस्टम हमारा चेंज हो रहा है। तो ऐसे वर्कशॉप इनको और ज़्यादा हमारे इसको बचा कैसे हमने अपने इन सब को बचाना है और कैसे उस पे काम करना है, उससे इसमें मदद मिलता है। तो इस सिलसिले में मैं फिर एक बार पूरे राजेश जी की क़यादत में जो वाइल्ड लाइफ के हमारे पूरा यहाँ पे ऑफिसर्स है, प्लस हमारे बेंगलोर से डॉक्टर अब्दुल करीम वगैरह जो इसमें एक्सपर्ट है, वो एक बड़ा उसमें एनजीओ है, तो वो यहाँ पे तशरीफ लाए हैं।